नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दैनिक सवेरा की न्यूज़ है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद 626 पीजीटी संस्कृत का परिणाम जारी कर दिया है। यानी कि ये सरकार ने, देखिए पुराना रिजल्ट है ये। सरकार ने 2015 में विज्ञप्ति किए थे पद, ये 2015 में निकले हुए पद थे। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आने के बाद इनका परिणाम जारी कर दिया है। ये दैनिक सवेरा की न्यूज़ है और यहाँ लिखा हुआ देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आने के बाद हरियाणा सरकार ने करीब 8 साल से लटकी पीजीटी संस्कृत पद की भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। यह परिणाम 626 पदों को लेकर जारी किया गया है। हालांकि अभी इन पीजीटी संस्कृत की नियुक्ति का फैसला सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि वह इन्हें ज्वाइन करवाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट देकर इस पर स्वीकृति हासिल करते हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में पीजीटी संस्कृत के 626 पदों पर विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के तहत सरकार ने 523 एमए बीएड संस्कृत का परिणाम घोषित कर दिया था, मगर सरकार शिक्षा शास्त्री और आचार्य को इस भर्ती में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि सरकार का कहना है कि शिक्षा नियमावली 23 जून 2017 को संशोधित करके ही इन योग्यताओं को शामिल किया है, जबकि वर्ष 2015 में विज्ञापन जारी हुआ था। इसके चलते शिक्षा शास्त्री और आचार्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इनका कहना था कि इस भर्ती में उन्हें भी शामिल किया जाए, क्योंकि वह हमेशा ही योग्यता रखते रहे हैं और नियमावली 2012 से पहले वे हमेशा योग्य रहे हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार इस भर्ती का परिणाम दोबारा घोषित करे और इन योग्यताओं को 23 जून 2017 की बजाय 11 अप्रैल 2012 से ही प्रभावी माने। हाईकोर्ट ने सरकार को 8 सप्ताह में सभी को शामिल करके पुनः मेरिट बनाकर रिजल्ट दोबारा घोषित करने का आदेश दिया था। सरकार ने रिजल्ट घोषित करने की बजाय भर्ती ली वापस। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में फैसले को मानने की बजाय इस भर्ती को 10 फरवरी 2021 में वापस ले लिया था और साथ ही इन जो 626 की बजाय 534 संशोधित नियम 23 जून 2017 के अनुसार विज्ञप्ति कर दिए थे। यानी कि दोबारा से इनको उसमें मर्ज कर दिया था। 2021 में जो वैकेंसी आई थी उनके साथ मिला करके पहले वाले को वापस ले लिया था उसको, और इसे लेकर वर्ष 2015 की विज्ञप्ति पदों पर चयनित 523 एमए बीएड उम्मीदवार हाईकोर्ट की डबल बैच में चले गए। और फिर ये उम्मीदवार हाईकोर्ट की डबल बैच में चले गए। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने पुरानी भर्ती विज्ञप्ति को रद्द करके नए पदों को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार चयनित 523 को नियुक्ति दे और नए सिरे से विज्ञप्ति पदों को वापस ले। हाईकोर्ट की डबल बेंच में के फैसले से आहत सिंगल बैच में जीतने वाले शिक्षा शास्त्री और आचार्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो फिर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 2023 को हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुए स्टे जारी कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2023 को अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि सरकार सभी योग्यताओं को शामिल करके मेरिट बनाकर 4 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे। इस बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अर्जी लगाकर अंतरिम आदेशों पर स्पष्टता की गुहार लगाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को संशोधित अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकार नियम 2017 से पहले की योग्यताओं वालों को पहले स्थान पर, फिर शिक्षा शास्त्री और उसके बाद आचार्य को रखें। साथ ही जो अभ्यर्थी इंटरव्यू से वंचित रह गए हैं उनका 15 दिन में इंटरव्यू ले, और यह परिणाम सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले पर निर्भर रहेगी। अब एचएसएससी ने जारी किया परिणाम, और अब एचएसएससी ने इसका परिणाम जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2 जनवरी को बचे हुए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया और अब 626 पीजीटी संस्कृत के पदों पर परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें सामान्य श्रेणी के 292 यानी कि जनरल के 292 और एमए बीएड रहेंगे। इसमें कोई भी शिक्षा शास्त्री और आचार्य नहीं है। इसके अलावा 197 एससी केवल एमए बीएड
से और 52 पद BCA और 25 पद BCB और EBPGC के 26, ESM के 27 और OH के 7 पद शामिल हैं, जिन्हें केवल MA BEd से भरा गया है। इसमें बाद में नीचे जोड़े गए SC के 32 पद, EBPGC के 10 और ESM के 1 पद शिक्षा शास्त्री से भरा गया है। आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ESM के 20 पदों में से 19 पर कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं प्राप्त हुआ है, यानी कि 20 पद थे और उनमें से केवल एक ही योग्य अभ्यर्थी ESM का मिला है। इसमें आचार्य की योग्यता वाला कोई अभ्यर्थी शामिल नहीं है। मेवात कैडर में सभी योग्यताओं को किया शामिल, लेकिन मेवात कैडर में सभी योग्यताओं को शामिल कर लिया है। 2015 में इसी श्रेणी के मेवात कैडर के लिए विज्ञप्ति पदों में सभी योग्यताओं को शामिल करके परिणाम घोषित करने के बाद भर्ती की गई थी और वे सभी उम्मीदवार विभाग में ज्वाइनिंग के बाद PCT संस्कृत के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद अलावा 2014 में चयनित 1430 पदों पर सभी योग्यताओं को शामिल करके नियुक्तियां दी गई थी। हरियाणा राजकीय संस्कृत अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राम प्रसाद कौशिक का कहना है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा PCT संस्कृत के पदों पर लटकी भर्ती को लेकर परिणाम जारी करना अच्छी पहल है, लेकिन उनकी मांग है कि परिणाम में हर श्रेणी में योग्यता के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए था। तो ये थी पूरी जानकारी। HSSC ने 2015 का जो लटका हुआ संस्कृत PGT का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अंतरिम आदेश आने के बाद। तो इस तरह की और न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।